हेलो नमस्कार साथियों। तो कैसे हो आप लोग सभी लोग, और आशा करता हूं कि आप लोग सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी को बेस्ट जो है आप लोग कर रहे होंगे। तो उसी में आप लोगों की जो है बढ़िया आप लोगों को जो है तैयारी में निरंतरता आप लोग की आए, उसके लिए मैं आप लोगों के लिए एक बेहतरीन सेशन लेकर के आ गया हूं, जो आप लोगों का 10 मिनट शो है। ये 10 मिनट शो नॉट न केवल आप लोगों की तैयारी को बेस्ट करेगा, बूस्टर आप लोगों को प्रदान करेगा, बल्कि आप लोगों की तैयारी में एक बेहतरीन तरीके से जो है चार चांद आप लोगों को लगा देगा। तो ये 10 मिनट शो आप लोगों के लिए बेस्ट क्लास है। तो हम लोग चलिए इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं आज डब्ल्यूबीसी के बारे में। किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? तो हम लोग आज डब्ल्यूबीसी के बारे में पढ़ने वाले हैं शानदार तरीके से। तो चलिए हम लोग बिना विलंब के स्टार्ट कर देते हैं डब्ल्यूबीसी के बारे में। बाकी आप लोगों को सेशंस क्या क्या होते हैं तो इसके बारे में जानकारी आप लोगों को वीडियो में देता रहूंगा। डब्ल्यूबीसी पहली बात तो आप लोगों को समझना पड़ेगा क्या होते हैं। मेरे साथियों, डब्ल्यूबीसी अगर आप लोग पढ़ते हो तो सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पर ब्लड देखना पड़ता होगा। और जैसे ही अगर हम लोग ब्लड देखते हैं तो ब्लड आप लोगों का कितना होता है? 100% होता है। कितना होता है? 100%। और इस 100% में अगर हम लोग यहाँ पर देखेंगे तो 55% तो आप लोगों का क्या होता है? यहाँ पर प्लाज्मा होता है। क्या होता है? 55% आपका प्लाज्मा होता है यहाँ पर। और बाकी का 45% क्या होता है? तो बाकी का 45% आप लोग का यहाँ पर ब्लड कॉर्पल्स होती है। क्या होता है? ब्लड कॉर्पल्स। और इन ब्लड कॉर्पल्स की अगर हम लोग यहाँ पर बात करेंगे तो इस ब्लड कॉर्पल्स में से आपका जो है यहाँ पर 45% जो होता है ब्लड कॉर्पल्स, ये आरबीसी होता है, डब्ल्यूबीसी होता है, और इसके अलावा आप लोगों का क्या होता है? यहाँ पर प्लेटलेट्स होता है। क्या होता है? यहाँ पर प्लेटलेट्स होता है। अब मेरे साथियों, आपको यहाँ पर एक बात ध्यान रखनी चाहिए कि जो आरबीसी होता है उसका काम केवल और केवल ट्रांसपोर्टेशन को करने का काम होता है, मतलब परिवहन को करने का काम होता है। और वहीं अगर हम लोग यहाँ पर डब्ल्यूबीसी के बारे में बात करते हैं तो इसके बारे में आपको एक ही वर्ड याद रखना है कि ये इम्यूनिटी सिस्टम आप लोगों को प्रदान करता है। क्या करता है? आपकी बेहतर इम्यूनिटी सिस्टम, मतलब प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करने का काम करता है। देन अगर हम लोग यहाँ पर प्लेटलेट्स के बारे में बात करते हैं तो ये ब्लड क्लोट का काम करता है। किसका काम करता है? ब्लड क्लोट का काम करता है, मतलब रक्त का थक्का बनाने का काम करता है। बहरहाल हम लोग यहाँ पर ब्लड कार्पल्स के बारे में बात नहीं करेंगे। हम लोग सबसे पहले बात करने वाले हैं यहाँ पर डब्ल्यूबीसी के बारे में, जिसको हम लोग श्वेत रक्त कण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? श्वेत रक्त कणिकाणु हम लोग बोलते हैं, और ये होते हैं ब्लड कार्पल्स। ठीक है, अब यहाँ पर डब्ल्यूबीसी क्या होते हैं? सबसे पहले अगर हम लोग जान रहे हैं कि डब्ल्यूबीसी आखिर में क्या होते हैं तो हम लोग इनके बारे में चर्चा कर लेते हैं क्या होते हैं। व्हाइट ब्लड कार्पल्स जो आपकी होती है, ये आपकी डिफेंस सिस्टम की तरह काम करती है। किसकी तरह काम करती है मेरे साथियों? डिफेंस सिस्टम की तरह काम करती है, मतलब कुल मिलाकर के हमें रक्षा प्रदान करती है ना, रक्षा प्रदान करती है। भाई मुझे खुद को बताओ यार आप लोग की, अगर हम लोग बीमार हो जाते हैं, है ना, अगर हम लोग बीमार हो जाएंगे तो बीमार अगर हो जाएंगे तो हमें क्या चाहिए? इम्यूनिटी चाहिए। अगर इम्यूनिटी सिस्टम हमारा अच्छा होगा तो हम लोग उससे क्या कर पाते हैं? हम लोग लड़ पाते प्रॉपर तरीके से बीमारी से। और अगर मान लीजिए हमारे पास में इम्यूनिटी नहीं होगी तो हम लोग बीमारी से नहीं लड़ पाएंगे, हमारी जल्दी मृत्यु हो सकती है। इवन हमारी अगर फीवर भी हो जाता है अगर हमारे शरीर में, तो हम फीवर से भी नहीं लड़ पाएंगे, हम लोगों की मौत हो जाएगी। बिल्कुल सर ऐसा है? जी हाँ, बिल्कुल ऐसा है। इसीलिए हमारे लिए डब्ल्यूबीसी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो शरीर को इन्फेक्शन से बचाती है। देखो बैक्टीरिया आप लोगों के जितने भी आते हैं, वायरस आते हैं, जितने भी यहाँ पर फॉरेन बैक्टीरिया आते हैं हमारे शरीर में, जितने बैक्टीरिया से उसके लिए कोई नुकसान नहीं है। हमारे अंदर बहुत सारे बैक्टीरियाज होते हैं, है ना, क्योंकि बहुत सारे हेल्पिंग बैक्टीरियाज भी होते हैं और बहुत सारे ऐसे बैक्टीरियाज होते हैं फॉरेन जो हमारे शरीर को क्या करते हैं? प्रॉब्लम करते हैं। तो जब हमारे शरीर को प्रॉब्लम कर रहे हैं तो ऐसी कंडीशन में कोई ना कोई ऐसी डिफेंस सिस्टम होना चाहिए ना हमारे पास में, जो इनसे हमारी रक्षा कर दे। तो ऐसी कंडीशन में हमारे पास में क्या होता है? तो ये आप लोगों के पास में होता है डब्ल्यूबीसी। तो जी हां, डब्ल्यूबीसी आप लोगों को क्या करता है? तो यहां पर डिफेंस सिस्टम की तरह काम करता है, क्योंकि ये हमें इम्यूनिटी प्रदान करता है, ये हमें प्रतिरक्षा तंत्र मजबूत करता है या प्रतिरक्षा तंत्र प्रदान करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहां पर हम लोग बात करने वाले हैं कि आखिर में इसकी विशेषताएं क्या होनी चाहिए। तो इसकी विशेषताएं क्या होनी चाहिए? पहली बात तो ये कलरलेस होती है। यहां पर याद रखिएगा रंगहीन होती है, मतलब आरबीसी की तरह इसका कार्य या आरबीसी की तरह इसका रंग जो है लाल नहीं होता है। अगली अगर हम लोग बात करेंगे तो न्यूक्लियस उपस्थित होता है, बिल्कुल उपस्थित होता है इसके पास में न्यूक्लियस। इसके अलावा आकार इसका कैसा होता है? अनियमित। क्यों होता है आकार अनियमित? क्योंकि हम लोग इसके बहुत सारे टाइप्स पढ़ने वाले हैं, जैसे ग्रेनुलोसाइट्स इसमें पढ़ने वाले हम लोग। इसके दो प्रकार होते हैं, एक होता है ग्रेनुलोसाइट, है ना, एक तो होता है आप लोग का क्या होता है यहाँ पर? ग्रेनुलोसाइट होता है, और दूसरा इसमें क्या होता है? एग्रेनुलोसाइट होता है। एग्रेनुलोसाइट भी होता है, मतलब दो प्रकार आप लोगों के सामने दिखाई देंगे इसके। तो ये इरेगुलर होता है। क्यों? क्योंकि इसके अंतर्गत जितने भी पार्ट्स आते हैं उनमें सब में आप लोगों का क्या पाया जाता है? अलग अलग आकार पाया जाता है।
इसके बाद में इसकी संख्या कितनी होती है, नंबर में ये 8000 से लेकर के 10,000 होते हैं प्रति mm³ होता है। इसके बाद में जीवन काल कितना हो सकता है, कुछ मिनट भी हो सकता है, कुछ घंटे भी हो सकता है, कुछ डे भी हो सकता है। तो यहाँ पर एम का मतलब क्या होता है, मिनट्स भी हो सकता है ना। इसके अलावा यहाँ पर हॉवर्स भी हो सकता है, मतलब कुछ घंटे भी हो सकता है, और कुछ घंटों के अलावा यहाँ पर कुछ दिन भी हो सकता है। तो इनको आप लोग यहाँ पर समझ करके चलिएगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसके बाद में हम लोग जान लेते हैं कि मुख्य कार्य क्या होता है। तो रोगाणुओं से लड़ने का काम करता है, मतलब कुल मिलाकर के बैक्टीरियाज अगर आ जाते हैं या वायरस आ जाते हैं या फंगी आते हैं अगर हमारे शरीर में, तो उनसे रक्षा प्रदान करने का कार्य करते हैं। ठीक है, तो बैक्टीरियाज को निगल देता है, ये फेगोसाइट्स की तरह काम करते हैं। अब फेगोसाइट्स की तरह काम कैसे, भक्षक की तरह काम करते हैं। अब भक्षक की तरह काम कैसे करते हैं, है ना। तो यहां पर आप लोगों को समझना चाहिए कि ये आप लोगों के जो है मोनोसाइट हो, यहां पर आप लोग अगर समझ पा रहे हो तो मोनोसाइट हो या लिम्फोसाइट हो, ये दोनों आप लोग के कैसे होते हैं, एग्रेनुलोसाइट होते हैं, है ना, एग्रेनुलोसाइट होते हैं। अब इनका दोनों का अलग अलग काम होता है, इन दोनों का क्या होता है, अलग अलग काम होता है। कैसा काम होता है सर एग्रेनुलोसाइट का काम, तो यहाँ पर एग्रेनुलोसाइट जो आप लोग के दोनों होते हैं, इनमें कणिकाएं नहीं पाई जाती। देखो छोटे छोटे से इनमें दोनों में, इन तीनों में आप लोगों को कण दिखाई दे रहे होंगे छोटे छोटे से, लेकिन इन दोनों में आपको छोटे छोटे से कण यहाँ पर या पार्टिकल्स नहीं दिखाई दे रहे होंगे। कारण उसका, तो कारण एक्चुअल में यही होता है कि इनके पास में जो है कण नहीं होते हैं, पार्टिकल्स नहीं होते हैं। दोनों का काम क्या होता है, जैसे लाइक मोनोसाइट, तो मोनोसाइट का काम क्या होता है, तो यहां पर आप लोग याद रखिएगा ये फेगोसाइट की तरह काम करते हैं, मतलब भक्षक की तरह काम करते हैं। भक्षक का मतलब क्या होता है, जैसे ही कोई फॉरेन बैक्टीरिया आपके बॉडी के अंदर आता है, या फिर कोई वायरस आता है, या कोई फंगी आता है, तो उसको मार डालता है। यही काम एक्चुअल में आप लोगों का जो है न्यूट्रोफिल का होता है। न्यूट्रोफिल भी आप लोगों का क्या कार्य करता है यहाँ पर, तो फेगोसाइट की तरह काम करते हैं। तो यहाँ आप लोगों के सामने क्या आ जाएगा, फेगोसाइट की तरह काम करना, भक्षक की तरह काम करने का काम। तो यहाँ पर न्यूट्रोफिल का काम क्या होता है, तो न्यूट्रोफिल का काम भी होता है। दूसरी चीज आप लोगों को यहाँ पर आकार देखो, अनियमित यहाँ पर बताया था मैंने कि इसका आकार कैसा होता है, अनियमित होता है, इरेगुलर होता है। क्यों होता है, कारण क्या होता है, क्योंकि अगर यहाँ पर देख पा रहे होंगे तो देखो इओसिनोफिल का आकार कैसा होता है, हेडफोन लाइक शेप होता है। देखो हेडफोन लाइक शेप आप लोगों ने देखा होगा यहाँ पर, मतलब इसका आकार कैसा होता है, बाइलोब्ड होता है। कैसा होता है, बाइलोब्ड आप लोगों के सामने दिखाई देता है इसका। तो आकार इसका कैसा होता है, यहाँ पर बाइलोब्ड आकार होता है। अगर आप लोग यहां पर देख पा रहे हो तो इसका आकार कैसा होता है, देखो एस आकार का आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, मतलब यहां पर कैसा है, ट्राइलोब्ड आप लोगों को दिखाई देता है ना। तो ये कैसा दिखाई देता है आप लोगों को, ट्राइलोब्ड आप लोगों को दिखाई देगा। तो ये ट्राइलोब्ड टाइप दिखाई देता है। तो इनके आकार आप लोगों को अलग अलग दिखाई देते हैं यहाँ पे, है ना। तो इनके आकार आप लोगों को ध्यान रखना है यहाँ पर, जैसे इओसिनोफिल होता है, फिर बेसोफिल होता है, फिर न्यूट्रोफिल होता है। तो इसका आकार आप लोग देखोगे, फिर इसका आकार आप लोग देखोगे, तो यहाँ पर देखिए जरा, तो अलग अलग इनके आकार आप लोगों को दिखाई देते हैं। तो ये सारे आकार आप लोगों को यहाँ पर ध्यान रखना चाहिए कि किसका कौन सा आकार होता है। वैसे अगर हम लोग यहाँ पर बात करेंगे तो सारे के सारे आकार आप लोग जान सकते हो, है ना। सारे आकार आप लोग यहाँ पर जान सकते हो कि आखिर में किसका आकार कैसा होता है। जैसे लाइक अगर हम लोग यहाँ पर बात करेंगे, एक जगह पर मैं आप लोगों को बता दूं कि इनके आकार आखिर में किस प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो इनके शेप अगर हम लोग यहाँ पर जानने हैं कि आखिर में इनके आकार या कैसा आखिर में इनका शेप होता है, तो मैं आप लोगों को सभी को बता देता हूं कि आखिर में कौन कौन से किसके आकार होते हैं। जैसे लाइक अगर आप लोगों का जो है यहाँ पर ग्रेन्युलोसाइट की अगर हम लोग बात करें, है ना, ग्रेन्युलोसाइट की अगर हम लोग यहाँ पर बात करेंगे, तो ग्रेन्युलोसाइट आप लोगों के 3 टाइप्स के होते हैं, है ना। 3 टाइप्स के आप लोगों के ग्रेन्युलोसाइट होते हैं, जिसमें से अगर हम लोग पहले की बात करेंगे तो ये आप लोगों का कौन सा होता है, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इओसिनोफिल की, है ना। इओसिनोफिल की बात करेंगे। इओसिनोफिल का आकार कैसा होता है, बाइलोब्ड होता है। कैसा होता है, बाइलोब्ड आकार हो जाता है, ठीक है, मतलब हेडफोन लाइक शेप इसका हो जाता है गोल के साथ में। वही अगर हम लोग यहाँ पर बात करेंगे बेसोफिल का आकार कैसा होता है, तो ध्यान रखिएगा अगर आप लोगों से पूछा जाएगा बेसोफिल का आकार कैसा होता है, तो बेसोफिल का आकार होता है ट्राइलोब्ड। कैसा होता है, तो यहां पर याद रखिएगा इसका आकार होता है ट्राइलोब्ड, है ना, ट्राइलोब्ड। ट्राइलोब्ड का आकार मतलब इसका आकार एस की समान भी होता है, मतलब ऐसे ऐसे और ऐसे, मतलब एस भी बन सकता है या ट्राइलोब्ड भी हो सकता है। और जबकि अगर आप लोग देखोगे न्यूट्रोफिल का आकार अगर आप लोग देख पाओगे, यहां पर न्यूट्रोफिल का आकार देखोगे तो न्यूट्रोफिल का आकार कैसा होता है, पोलीलोब्ड आप लोगों को दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है, पोलीलोब्ड, मतलब ऐसे 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 ऐसे, है ना, ऐसे ऐसे करके आप लोगों को दिखाई देता है। तो न्यूट्रो आप लोग के जो है यहाँ पर कैसे हो जाएंगे, तो ये आप लोगों के सामने क्लियर हो गया। और इसके बाद में अगर हम लोग यहाँ पर बात करेंगे कि इसकी ग्रेन्युलोसाइट के बाद में एग्रेनुलोसाइट की, तो एग्रेनुलोसाइट आप लोगों को दिखाई देगा। तो ये आप लोगों का क्या होता है, तो ये एग्रेनुलोसाइट है ना। यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है आप लोगों को, एग्रेनुलोसाइट आप लोगों को यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अब ये एग्रेनुलोसाइट कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है आप लोगों का मोनोसाइट
एक होता है आप लोगों का मोनोसाइट और एक होता है यहां पर आप लोगों का लिम्फोसाइट, है ना, एक होता है आप लोगों का यहाँ पर लिम्फोसाइट। ठीक है, अब इनके आकार अगर आप लोगों को जानना हो तो इसके आकार या साइज शेप कैसे होते हैं, तो मोनोसाइट का आकार होता है हॉर्स शू लाइक शेप, है ना, हॉर्स शू मतलब घोड़े के नाल के जैसा होता है, कैसा होता है, घोड़े के नाल के जैसा होता है। और वही अगर हम लोग यहाँ पर लिम्फोसाइट की बात करेंगे तो ये कैसा होता है, बिल्कुल जिगजैग टाइप होता है। कैसा आकार होता है इनका, जिगजैग टाइप आकार होता है। कैसा आकार होता है इनका, जिगजैग टाइप आकार यहां पर आप लोगों का होता है। तो ये क्लियर आप लोगों को समझ में आ गया होगा बढ़िया तरीके से, क्लियर है। अब अगली अगर हम लोग यहां पर बात करेंगे, है ना, अगली अगर हम लोग यहां पर बात करेंगे तो चलिए आगे बढ़ जाइएगा। डब्ल्यूबीसी के प्रकार में आप लोगों के सामने ग्रेनुलोसाइट आता है, कणिका युक्त आता है। और अगर मान लीजिए यहां पर कणिका युक्त आ रहा है ना, अगर मान लीजिए यहां पर कणिका युक्त आ रहा है ना, तो कणिका युक्त अगर आप लोगों के सामने आता है तो साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल पाए जाते हैं। इसमें न्यूट्रोफिल होता है जो सबसे ज्यादा पाया जाता है आप लोगों का, 60 से 65% आपका एनसीईआरटी लिखता है, मतलब 60 से 70% आपका लिखता है यहाँ पर, है ना। मल्टीलोब्ड होते हैं, बिल्कुल मल्टीलोब्ड, देखो यहाँ पर लिखे हुए मल्टीलोब्ड आप लोगों के सामने लिखा हुआ है। फेगोसाइटोसिस होते हैं, मतलब बैक्टीरिया को खाने का काम करते हैं। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस होता है। देन अगर हम लोग यहां पर बात करेंगे तो इओसिनोफिल्स आप लोग के जो है वो 2 से 3% पाए जाते हैं, मात्र 2 से 3% आप लोग के इओसिनोफिल्स होते हैं। न्यूक्लियस कैसा होता है यहाँ पर, बाइलोब्ड होता है, जो कि मैंने आप लोगों को बता दिया। एलर्जी आप लोग को ध्यान रखना है यहाँ पर, है ना, एलर्जी को कंट्रोल करना, बैक्टीरिया से लड़ने का काम होता है। अगला आप लोग के सामने आता है बेसोफिल्स। बेसोफिल्स सबसे कम पाए जाते हैं, है ना, संख्या में सबसे कम आप लोग का कौन पाया जाता है, बेसोफिल्स पाए जाते हैं। अब ये हिस्टामिन होता है इसके प्रकार, हिपेरिन भी होता है, सीरोटोनिन भी होता है इसका आकार, है ना। इसका टाइप आप लोग का कैसा होता है, सीरोटोनिन भी होता है। तो यहां पर आप लोग याद रखिएगा ये 3 प्रकार के होते हैं। इन्फ्लामेशन में काम होते हैं, एलर्जी में काम करते हैं ये, है ना। हिस्टामिन स्वेलिंग को आप लोग का कम करने का काम करता है, सीरोटिनिन आप लोग का लिखा हुआ है, ब्लड को क्लोटिंग से रोकने का काम करता है। एग्रेनुलोसाइट आप लोग के सामने लिखा हुआ ऑलरेडी यहाँ पर, है ना। ग्रेनुलोसाइट आप लोग के जो है इसमें ग्रेन्यूल नहीं होते, कण नहीं होते इनके पास में। अब कण जब नहीं होंगे तो यहाँ पर लिम्फोसाइट आप लोग पढ़ लीजिएगा। अब लिम्फोसाइट 20 से 30% होते हैं, न्यूक्लियस सबसे बड़ा होता है इनमें। और ये 2 प्रकार के आप लोग के होते हैं, एक होता है बी लिम्फोसाइट और एक होता है टी लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट का तो आप लोग को पता ही होगा, बी लिम्फोसाइट आप लोग के एंटीबॉडी बनाने का काम करते हैं, जबकि टी लिम्फोसाइट की अगर हम लोग बात करेंगे तो ये आप लोग का क्या करते हैं मेरे साथियों, तो ये आपके एड्स या प्रतिरक्षा तंत्र को भी मजबूत करने का काम करते हैं। ठीक है, तो ये आप लोगों ने यहां पर पढ़ लिया होगा। इम्यूनिटी में आप लोगों का जो है काफी ज्यादा काम करते हैं। अब इसके बाद में अगर हम लोग यहां पर देखेंगे तो लास्ट में आप लोगों के सामने आ जाता है मोनोसाइट्स। मोनोसाइट क्या होते हैं भाई, सबसे बड़े आपके डब्ल्यूबीसी होते हैं और यहां पर किडनी शेप्ड होता है, इसका किडनी शेप्ड आपका जो है यहां पर होता है। क्लियर है, तो ये आपके सामने ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को बढ़िया तरीके से। अब ऐसी ही जानकारी के लिए बढ़िया तरीके से आप लोग बने रहिएगा और यहाँ पे आप लोग जो है इनमें डिसीज में आप लोग बताइएगा कि डिसीज आखिर में कौन कौन सी क्या क्या होती है, तो इनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। थैंक यू सो मच।